जिस दौर में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर जरा भरे भरे जिस्म वाली हीरोइंस का राज था, उसी दौर में एक दुबली पतली एक्ट्रेस ने लॉलीवुड में एंट्री मारी। मगर इस लड़की की कामयाबी जरा मुश्किल नजर आ रही थी, क्योंकि एक तो इसकी जिसामत भारी भरकम नहीं थी, साथ ही इसका रंग भी दूध की तरह सफेद नहीं था। सांवली थी ये लड़की, लेकिन फिर भी यही धान पान लड़की ट्रेंड सेटर साबित हुई। इसने फरवा हीरोइंस का ट्रेंड तब्दील करके रख दिया। इसकी वजह से रीमा, मीरा, रेशम और दीगर नाजुक अंदाम लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री की जीनत बनी। मगर ये लड़की अपनी मिसाल आप थी। डांस बेहतरीन था, फेशियल एक्सप्रेशंस पर कमाल का अबूर था और आंखें तो ऐसी कि सबको अपनी जानिब खींच लें। गजब की कशिश थी इसकी आंखों में। ऊपर से नीले रंग के लेंस इसकी आंखों को चार चांद लगा देते थे। शायद ही किसी हीरोइन की आंखों में नीले लेंसेस कदर सजे हों। इसीलिए तो इसने अपना नाम नीलोफर बेगम से बदल के रख लिया था नीली। नीली कब और कहां पैदा हुई, इन्होंने किन दो बड़े शहरों के बाजारे हुस्न पर राज किया, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, किसने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर मुबैयना तौर पर इनका हक मारता रहा। नीली को किस फिल्म से अरूज मिला, कितने स्कैंडल्स बने, क्या वाकई जावेद शेख ने नीली को धोखा दिया, नीली ने 2 शादियां की या फिर एक, इस वक्त नीली का शौहर कौन है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नीली इस वक्त है कहां, मुल्क छोड़ गई या फिर लाहौर में ही रह रही हैं। ये सब और बहुत मजीद कुछ हम बतलाएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। तो दोस्तों, नीलोफर बेगम अलमारूफ नीली ने 24 जून 1966 यानी 24 जून 1966 को मुल्तान के बाजारे हुस्न में आंख खोली। कहा जाता है कि वो अंजुमन और गौरी की खालाजाद बहन है। खैर, नीली की वालदा ने दूसरी शादी की और फिर मुल्तान से हैदराबाद चली गई, और जब ये शादी नाकाम हुई तो वो अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल के लिए लाहौर की हीरा मंडी आकर रहने लगी। नीली को भी शुरू ही से फिल्मी हीरोइन बनने का शौक था। इन्होंने रक्स की बाकायदा तरबियत ली, मगर साथ साथ पढ़ाई भी करती रही। वो हीरा मंडी से फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली पहली पढ़ी लिखी हीरोइन है। FA पास थी नीली। इन्हें मशहूर हिदायतकार यूनुस भट्ट ने 1986 में फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया था। यूनुस भट्ट ने नीली और नादरा दोनों को एक साथ अपनी फिल्म आखिरी जंग में कास्ट किया था, मगर वो तो सिर्फ नादरा को कास्ट करना चाहते थे इस मूवी में और नीली की जगह किसी और लड़की को। लेकिन मशहूर फिल्म राइटर नासिर अदीब ने इन्हें मशवरा दिया कि नीली को भी कास्ट करना चाहिए। हुआ कुछ यूं कि यूनुस मलिक हीरा मंडी लाहौर से नादरा और नीली को अपने ऑफिस लाए। नासिर अदीब से मशवरा मांगा कि कौन बेहतर है। इस पर नासिर अदीब ने कहा कि नीली। बस फिर क्या था, इस बात पर तप गए यूनुस मलिक। कहने लगे कि नीली तो काली कलोटी और दुबली पतली है, ये नादरा के जूते के बराबर भी नहीं। इस पर नासिर अदीब ने कहा कि दोनों को एक ही फिल्म में कास्ट करके देख लें, लोग नीली को ज्यादा पसंद करेंगे। शर्त लग गई और दोनों को आखिरी जंग का हिस्सा बना लिया गया। दोनों से 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया। पहली फिल्म 5,000, इसके बाद हर फिल्म के पैसे डबल और यूं 10वीं मूवी के 50,000। खैर, जैसे ही आखिरी जंग का पहला शो खत्म हुआ तो अवाम नीली नीली पुकारते हुए बाहर निकले, लेकिन इसके बावजूद नादरा की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इनकी जिसामत इन्हीं हीरोइंस जैसी थी कि जो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी। नादरा शोहरत मिलने पर यूनुस मलिक से किए गए वादे से मुकर गई और अगली फिल्म ही के 50,000 मांग लिए। साथ ही नीली भी बेपनाह हिट हुई, लेकिन ये मुआहिदा ना तोड़ा। नासिर अदीब कहते हैं कि यूनुस मलिक प्रोड्यूसर से नीली का उतना ही मुआवजा लेते कि जो मार्केट रेट था उनका, मगर इन्हें पेमेंट उसी मुआहिदे के मुताबिक करते, यानी कम मुआवजा देते। मतलब वादा निभाया नीली ने। असल में यही अदा तो पसंद आई थी नीली की नासिर अदीब को। वो ऐसे कि नीली से इंटरव्यू में नासिर अदीब ने कहा था कि जो भी सवाल करूं जवाब में सच बोलना। नीली ने जवाब दिया कि वो झूठ नहीं बोलती। इस पर नासिर अदीब ने पूछा कि कभी इश्क किया है। नीली बोली, रोज करती हूँ, जो भी आता है उससे इश्क करती हूँ, लेकिन हमें दिल लेने की तरबियत दी जाती है, दिल देने की नहीं। खैर, नीली की कामयाबी का सफर उनकी पहली फिल्म से ही शुरू हो गया था। एक से बढ़कर एक फिल्म दी इन्होंने फिल्म बीनो को। बहुत जल्द सुपरस्टार बन गई थी वो। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की पहली चॉइस नीली होती थी। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि नीली ने कुल 20 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए, जिनमें से 14 बरस इनके अरूज के थे। इस अरसे में फिल्म इंडस्ट्री का शायद ही कोई राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर हो कि जिसने लाइन ना मारी हो नीली पर, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं है, क्योंकि नीली की तरबियत दिल लेने की हुई है, दिल देने की नहीं। मगर फिर अपना ही उसूल तोड़ बैठी। जावेद शेख से मोहब्बत हो गई इन्हें, दिल दे बैठी जावेद शेख को। ये वो वक्त था कि जब जावेद शेख और सलमा आगा की ताज़ा तलाक हुई थी। जावेद शेख शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। ऐसे में इन्हें रोने के लिए कंधा दिया नीली ने। जावेद शेख को नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाते लाते वो खुद दिल दे बैठी इन्हें। 1995 में दोनों का इश्क शुरू हुआ
उसी साल जावेद शेख और नीली की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। कहा जाता है कि इनमें से किसी एक के सेट पर ही काम डला था। ये मूवीज हैं जीवा, मुश्किल और जो डर गया वो मर गया। ये इश्क अपने उरूज पर पहुंचा 1996 की फिल्म चीफ साहब में। जावेद शेख आज भी अपनी और नीली की मोहब्बत का इकरार करते हैं। उनका कहना है कि वो और नीली दोनों ही शादी करना चाहते थे मगर ऐसा हो न सका। जबकि नासिर अदीब कहते हैं कि जावेद शेख ने धोखा दिया नीली को। वो और लड़कियों से चक्कर चला रहे थे और नीली को यह खबर हो चुकी थी। खैर, सच जो भी हो, दोनों बातों का नतीजा एक ही है कि दोनों की शादी ना हो सकी और फिर नीली ने प्यार, मोहब्बत, इश्क विश्क से तौबा कर ली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं बल्कि दूसरी दफा किया था। वो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सिंध के एक वडेरे असद बुखारी से शादी कर चुकी थी। जल्द ही दोनों की तलाक हो गई थी और दिल टूट गया था नीली का। खैर, जावेद शेख से ब्रेकअप के बाद नीली अकेली थी और इनका शादी या इश्क का कोई इरादा नहीं था। लेकिन फिर लाहौर के एक बदमाश ने इन्हें शादी से इनकार पर जान से मारने की धमकी दी। नीली को घर बदलना पड़ गया। किसी को इनके ठिकाने का कुछ पता नहीं था। वो रात होने से पहले ही शूटिंग मुकम्मल करके घर चली जाती। नादरा और सुल्तान राही पहले ही कत्ल हो चुके थे। ऐसे में सबको यकीन था कि फिल्म इंडस्ट्री में अगला कत्ल नीली का होगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि एक शख्स शादी के लिए पीछे ही पड़ गया नीली के। नीली ने इससे जान छुड़ाने के लिए खुद को मिलने वाली कत्ल की धमकियों की बात की। कहा कि शादी कर ली तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। मगर इस शख्स ने जवाब दिया कि किसी का बाप भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर नीली ने इससे शादी कर ली। ये शख्स एक पुलिस ऑफिसर था। रही ये बात कि नीली की इस पुलिस ऑफिसर से शादी कब हुई, कब इन दोनों ने पाकिस्तान छोड़ा और क्या छोड़ा भी या नहीं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। जो भी ऐसे दावे करता है वो झूठा है। असल में 2006 में नीली ने अपनी आखिरी फिल्म की थी जिसका नाम था दुल्हन बनती हैं नसीबों वालियां। इसके बाद वो गायब हो गई। शायद दुल्हन बन गई होंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो लाहौर में ही रह रही हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि शादी के 4 साल बाद वो बाहर चली गई, मगर सबूत किसी के पास नहीं। इनके 2 बच्चे हैं, वो पर्दा करने लगी हैं। इन बातों को कंफर्म करने का भी किसी के पास कोई सोर्स नहीं। खैर, इस वक्त नीली जहां भी है, हमारी दुआ है कि खुश रहें। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या नीली पाकिस्तान में ही है या मुल्क छोड़ गई। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।